मैम, देश ने बहुत अच्छे से देखा है और सभी शायद इससे अवगत भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फिक्स एजेंडा रहा है और ये बात आज कहने में स्वतंत्र रूप से लोग बोलने भी लगे हैं। लेकिन जब हम पीडीए का नारा लगाते हैं, आप कहते हैं कि हम पीडीए के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या इस राजनीति को एक्सेप्ट करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? ये अलीगढ़ में कैसे समीकरण देखती हैं? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस चरम सीमा छूती हुई महंगाई से परेशान है। महिलाएं बेहाल हैं, हमारा अन्नदाता किसान बहुत परेशान है, खाद बीज से लेकर मारामारी हो रही है और हमारा युवा बेरोजगार बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक किया हुआ घास काटने के लिए मजबूर है, कहीं काम नहीं है। और इससे जो वर्तमान सरकार है, इससे हर व्यक्ति परेशान है और पीडीए परिवार मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना है और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी की 2027 में निश्चित ही सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित मुख्यमंत्री बनेंगे। कल जीएसटी में राहत दी गई है, उसे कैसे देखती हैं आप? आपने देखा प्रधानमंत्री आते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं इस देश को, तो उसको समझ देख पा रही हैं आप क्या था? जी, ये लोग भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा इस तरह के काम करते रहते हैं, जैसे कि इतना डीजल पेट्रोल इतनी महंगी कर दी और 2 रुपए 1 रुपए कम कर दिया तो बहुत कम कर दिया, इसका बहुत प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम तो कर नहीं पाते और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति की ये करके लोगों को भ्रमित करते हैं कि रोजगार के लिए ये बात न कर सकें, किसानों के हित के लिए बात न कर सकें और महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसका कोई बात न करें। तो इस तरह की ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और आम जनता बिल्कुल इनकी भड़का हुए भाषण और इनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। आपको नहीं लगता जैसे आप करती हैं बात, आपकी पार्टी कहती है पीडीए जाति समीकरण की बात करती है, युवा कनेक्ट नहीं होता है, वो कहता है हमें क्या जाति से मतलब है। आप देखती हैं लगातार अंतर जाति विवाह बढ़ रहे हैं, है ना? तो इस तरीके की राजनीति कभी बंद होगी? अभी हमें इसको समझ पाती है आप आइडियोलॉजी को, क्योंकि युवा उसको कनेक्ट नहीं करता। देखिए, आज युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके, उसके पिता ने अपने अरमानों का गला घोट के उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा है, शहर में भेजा है, किराए पे मकान लेकर वो बच्चा पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है। उसे पता है उसके माता पिता ने बड़ी मुसीबत से उसे पढ़ाया है और डिग्री हासिल करने के बाद में जब उनकी भर्तियां निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, वहां कोई जाति मायने नहीं रखती। वो युवा बेरोजगार जो संघर्ष करता हुआ और अपने आप को वहां खपा हुआ, अपने आप को ठगा महसूस करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसता है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वो संकल्पित है। जी, तो आप क्या देख रही हैं अलीगढ़ में, किस तरीके की पॉलिटिक्स में आप सफलता मिल पा रही है? कार्यकर्ताओं तक जा रही हैं आप, तो क्या रुझान सामने आ रहे हैं? जी, समाजवादी पार्टी को हर कार्यकर्ता, हर पीडीए परिवार का व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी को 2.5 लाख वोट पड़े थे और 2024 का जो चुनाव हुआ था तो 5 लाख वोट समाजवादी पार्टी ने पाए और किन्हीं कारणों बस सीट नहीं निकल पाई। लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपने आप को